फ्रेंड्स आए हो बढ़िया हो गए, सब बढ़िया ही होना चाहिए, बस मैं तो यही चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो इम्पोर्टेंट होगा, वो होगा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हमारी केमिस्ट्री का जो लेसन है उसमें से होगा ये। सो फ्रेंड्स ये जो हम टॉपिक करेंगे बहुत यूजफुल है, एंड ये आगे आगे जब हम न्यूमेरिकल और आगे आगे हम अलग अलग जब टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तो ये हमारे हर एक टॉपिक में हमें यूज में आएगा। तो इसको आज हमें बढ़िया से पढ़ना है। 5 मिनट का टॉपिक है, 5 मिनट सुनना, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होना है। तो स्टार्ट करते हैं, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस आपको पता है, मुझे भी पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है। पोटेंशियल हमें पता है सबको। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है जो पोटेंशियल होती है वो क्या होती है, V हमें पता है V प्रोपोर्शनल I, मतलब जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो पोटेंशियल वो होता है V = IR, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ I एंड R होता है पोटेंशियल। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ चुका है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता है इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैथोड और एनोड, इलेक्ट्रोड होते हैं दो। यहाँ पर पूछा गया कि तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इससे आइडिया तो लगा सकते हैं, पर देखते हैं कि वो इलेक्ट्रोड मतलब रिलेटेड टू इलेक्ट्रोड, जो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोड से रिलेटेड हो। तो अब इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हम पढ़ रहे हैं अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी होता है इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ये। और अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ना है जो केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करता है। यहाँ पर हमने देखा है कि इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ड्यू टू केमिकल रिएक्शन सेपरेशन ऑफ चार्ज बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपके समझे इसे हम समझे, जो हमने सेल होता है उसमें हमें नीड होती है, हमें एक सेल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोड लिया, इस सेल में हमने ओनली 1 इलेक्ट्रोड लिया है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोड लिया तो केमिकल रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन, उसमें होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हमने पढ़ा था कि जो सेल होता है उसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होते हैं। ऑक्सीडेशन का होता है एनोड पर एंड रिडक्शन का कहां पर होता है, कैथोड पर। तो यहाँ पर अगर हम इसको एनोड लेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, एंड कैथोड लेंगे तो यहाँ पर रिडक्शन होगा। तो अब यहाँ पर एनोड इस तरफ लेते हैं, तो एनोड हम ले लेते हैं, कोई जो इलेक्ट्रोड है वो है M, M कन्वर्ट इनटू M+, और यहाँ है M+ कन्वर्ट इनटू M। ये यहाँ पर हो चुका है, ये M × M+ एंड M, ये हमें देखना पड़ा है कि M है वो M+ में कन्वर्ट हुआ है, एंड M+ × M। अगर यहाँ पर एनोड है तो एनोड तो ऑक्सीडेशन होगा, एंड कैथोड तो रिडक्शन होगा। तो ये हमारे पास है, एंड यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट हमने देखा था डैनियल सेल का एग्जांपल लेते हैं हमने डैनियल सेल में देखा था कि जो हमने वहां पर बनाया था, जो जिंक की जो रोड थी उसमें ऑक्सीडेशन, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ था Zn+2 में, तो जो रोड थी उसमें तो आ गया था नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो रोड पर आ गए थे, जो इलेक्ट्रॉन है वो रोड पे आ चुके थे। एंड जो Zn+2 में कन्वर्ट हुआ था, तो अंदर जाके जब इलेक्ट्रोलाइट में गया था तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया था, क्योंकि पहले से न्यूट्रलाइज था। फिर प्लस चार्ज अगर किसी भी, आप जैसे कोई न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट, आप उसमें अगर कोई पॉजिटिव अगर हम चार्ज या पॉजिटिव कोई आयन डालते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो उसमें हमने Zn+2 पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो अगर उसमें न्यूट्रल में पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज हो गया था, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया। तो उसी सेपरेशन ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
अब बात आती है कि जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल कितने टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रो पोटेंशियल, अब आप थोड़ा सा माइंड यूज करो कि अब केमिकल रिएक्शन के कारण पोटेंशियल बन रहा है, तो अब इसके टाइप कैसे हो सकते हैं। टाइप आप सोचो कि अगर केमिकल रिएक्शन के कारण हो रहा है तो यहाँ पर दो रिएक्शन होती है, एक तो रिडक्शन एंड एक ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण जो सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जो रिडक्शन के कारण होगा रिडक्शन पोटेंशियल, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब आता है हमारा कि जो टाइप होते हैं वो दो टाइप के हुए। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब अगर हम डैनियल और गैलन से तो एग्जांपल लेते हैं, टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज ऑक्सीडेशन, बेसिकली इसको हम डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं ई से, कैपिटल ई से हम इसको डिनोट करते हैं। तो अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई ऑक्साइड लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ऑक्साइड शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्साइड हो गया। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसकी डेफिनेशन क्या बताई कि ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन पोटेंशियल विल गोज, देन दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको डिनोट करेंगे हम ई ऑक्साइड, ये हमारा ये ऑक्साइड हो गया। अब जो होगा, अब होगा सेकंड पार्ट, सेकंड जो इसका टाइप है वो है रिडक्शन। अब आप खुद ये दिमाग से भी लगा सकते हैं कि अगर केमिकल रिएक्शन के कारण हो गए तो टाइप भी होंगे, तो टाइप होंगे तो दो टाइप हैं, दो केमिकल रिएक्शन होगी तो दो होगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दोनों रिएक्शन कन्वर्ट होके रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ड्यू टू रिडक्शन रिएक्शन पोटेंशियल विल कॉज, तो उसको बोलेंगे हम ई रिडक्शन। सो ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और से ज्यादा लोगों तक और मेरे को सपोर्ट करें।